हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश शर्मा ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और चेहरे पर पानी जैसा है तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है। और इस समय हम डांडी धाम आश्रम, जी हाँ, जहाँ महात्मा गांधी का हजारों प्रतिमा बनी हुई है। और यहाँ पर लोग विशेषकर पूरे भारत से घूमने आते हैं, देखने आते हैं। तो चलिए आज हम आपको घुमाने वाले बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और बेहतरीन जर्नी। ये देखिए, ये सब म्यूजियम है पीछे, हम दिखाएंगे ये भी आपको। लेकिन आपको पहले, क्योंकि शाम का टाइम है, बंद हो जाएगा, इससे पहले हम आपको दिखा दें। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत जर्नी की तरफ। वंदे मातरम। गुजरात इतिहास, संस्कृति और अपने धरोहर को संभाल कर रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी हम हैं डांडी, जहाँ उनकी प्रतिमा लगी है बहुत से सारी। कैमरा वाले ये उस इतिहास के एक झांकी है, बोर्ड है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये डांडी धाम आश्रम है, जहाँ महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का उन्होंने कंप्लीट किया था। और ये आंदोलन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। और इसके बाद ही अंग्रेज़ों का कई मनोबल टूटा, जहाँ से देशवासी एकजुट हुए। और कहते हैं इसके बाद एक कहावत है, दो देश के दूरी दो लोगों ने बदला, एक सरदार पटेल ने और एक महात्मा गांधी ने। गांधी पहले से पॉपुलर थे, लेकिन सरदार असरदार थे। सरदार पटेल ने जब बारडोली आंदोलन हुआ किसानों का, खेडूतों का, तब वो पॉपुलर हुए पूरे भारत में। लेकिन गांधी पहले से ही थे, वो पूरे भारत को प्रेजेंट करते थे शुरू से ही। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन और ऐतिहासिक। अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको। जो आंदोलन का इतिहास का जो जर्नी रहा, कैसे कैसे हमारे देश के नेताओं ने पूरा आंदोलन छेड़ा, ये उसका पूरा ऐतिहासिक जर्नी आप देख सकते हैं। ये सब बहुत ही खूबसूरत। और एक तरफ से ये चित्र के अंदर ये पूरी तरह से प्रचलित किया गया है कि ताकि देखो, यात्रा करते समय जब गांधी जी ने साबरमती पर एक बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित किया था, उसका वो चित्रकला है। एक दर्शाया गया है कि किस तरह से गांधी डांडी यात्रा को उन्होंने शुरुआत किया, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी जर्नी, कैसे उन्होंने इसे सफल बनाया, जन आंदोलन में कैसे बदले, उसका पूरा इतिहास है, आप देख सकते हैं। और उसे एक चित्रकला के तौर पर और मूर्ति कला के तौर पर भी इसे दर्शाया गया है कि लोग किस तरह से जुड़े थे, पहनावा क्या था, वेशभूषा क्या था, उनका पूरा आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं कि वो उस समय की चीज़। आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों में ही। और लोकल, आपको पता है कि किसी भी राज्य के लोकल भाषा को महत्व इसलिए दी जाती है, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर है और सबका है, और उसका मान सम्मान होना ही चाहिए। तो आप एक बहुत ही, आप डांडी यात्रा जब आते हैं, महात्मा गांधी की ये खूबसूरत जर्नी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गांव में जो लोगों ने स्वागत किया गांधी जी को, वो देखिए, ये पूरा दिखाते हुए कि कैसे लोगों ने बड़े तौर पर, देखिए कैसे लोगों ने स्वागत किया। तो ये चीज़ें पूरा हिस्ट्री है और दर्शाया गया है इसे विधिवत एकदम। तो मैं दोस्तों आप सबसे भी कहूँगा कि जब भी आए, अगर आप यहाँ आते हैं, सूरत आते हैं, दक्षिण गुजरात आते हैं, गुजरात घूमने आते हैं, तो डांडी अगर आप घूमने नहीं आए तो समझिए यात्रा एकदम अधूरा है, पूरा नहीं है। और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ की बनावटी
समुंदर के किनारे पर बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत रचना है यहाँ पर। और आगे आपको दिखाऊंगा कि गांधी जी की प्रतिमा हर रूप में दिखाई गई है। तो ये देखिए यहाँ पर यात्राओं में से एक पंडित खरे जो रोज़ शाम को प्रार्थना करवाते थे, ये उनका है जो यहाँ पर गांधी जी के सामने खड़े हैं और वो प्रार्थना करवाते थे गांधी जी का। आप जानते ही हैं, हे राम तेरे चरणों में चारों धाम गांधी जी का मूल मंत्र रहा। और ये देखिए देर रात के किसी नदी जब पार कर रहे थे वो लोग, तब का ये है। तो दर्शाया गया एकदम चित्रकला के रूप में। और लोग आते हैं, देखिए जो देश अपना इतिहास भूल जाए ना, उसके सामने कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको इजराइल की, कि आपको अपनी संस्कृति और इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए, गर्व करना चाहिए, गौरव होना चाहिए उस पर आपको। और ये हमारे भारत का धरोहर है, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते महात्मा गांधी को। उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट छेड़ा। एक गांव में सभा में गांधी जी बैठे हुए और अलग एग्जाम खूब अलग अलग यानी एक गांव के अंदर जनसभा हुआ था, जहां पर लोग बैठकर विचार किए, विवरण किए और चिंतन कर रहे थे कि इस यात्रा को सफल कैसे बनाएं। और इस यात्रा पर सिर्फ अंग्रेजों का नहीं, पूरे विश्व का नज़र है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तब भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था। और उस समय आपको पता है कि एक समय था कि आधा विश्व अंग्रेज़ों का अधीन था और भारत भी उसका उप महानगर था, उपनिवेश था उसका। तो आज़ादी के लिए जब कुर्बानी दे रहे थे लोग, लाखों लोग मारे जा रहे थे, तब गांधी भी एक छोर पर संभाल के रखे थे, अहिंसा का पुजारी। जम्मू शहर ये साउथ गुजरात में ही पड़ता है, जहाँ पर गांधी जी ने एक विशाल जनसभा को, देखिए आप विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाया है पूरा। तो वो आंदोलन उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद था लोगों के अंदर जन भावना को एकदम जागरूक करना, ऐसे कि लोग जुड़ते जाए या लोगों के मन में एकदम अहिंसक तरीके पर ही, लेकिन लोगों के अंदर एक ऐसी जबरदस्त आंदोलन की आग लगे। और इसके बाद तो कहा जाता है कि पूरे भारत में आंदोलन शुरू हुआ। ये देखिए एक दिन तो गांधी जी जब सफ़र में निकले थे तो एक मुसलमान व्यक्ति ने उनके चप्पल ठीक कर रहे थे, तो ये सब दिखाएगा। और ये देखिए नदी पार करते हुए, नर्मदा नदी को पार करते हुए गांधी जी के ये दिखाया गया है। देखिए आप तस्वीरें, ये देखिए तो नर्मदा नदी बीच में पड़ती है, उसको पार करते हुए गांधी जी का। आप लोग घूमने आए हैं? हाँ। अच्छा, गांधी जी की इस यात्रा को देखने। हाँ। काफी खूबसूरत है। अच्छा, ऐसे क्या? हाँ, ये लोग गांव से आए हैं, सांगली से आए हैं। सांगली महाराष्ट्र? हाँ, ये तो मराठी मुलगा आहे। आम्ही मराठीच आहे, आम्ही पुण्याचे आहे। तुम्ही मराठी बोलत होते? नाही, आम्ही पुण्याचे आहे। पुण्याचे? हे त्यांचे फ्रेंड, त्यांचे कैसा लगा? अच्छा लगा ना यहाँ पर? हाँ। बहुत ही खूबसूरत। देखिए गांधी नहीं होता अंदर कहाँ मिलता आजादी, बराबर ना? आज आपले गांधी नहीं होता तो बस गांधी का ही देन था। तो मराठी समझ में आता, बोलना बहुत कठिन है मेरे लिए, समझता। पूरन पोली बहुत खाया हूँ। वो पहले रह के गए गुजरात में, मिल में थे उनके हस्बैंड भी। अच्छा, ऐसा क्या? दिल्ली मराठी मिल में थे वो लोग। पुण्याला कुठे राहतो तुम्ही? हम सगळे कात्रजला। ये यात्रा के द्वारा जो नदी के अंदर में बांस का बनाया हुआ पुल है, उसको पार करते हुए गांधी जी और उनकी पूरी सेना कहते हैं कि हजारों लाखों के तौर पर लोग आए थे। इकडे फिरायला नहीं, इकडे आम्ही प्रॉपर सगळे तो महाराष्ट्र सांगली से लोग आए हैं देखने, आप सोच सकते हैं। यहाँ उनके रिलेशन में आए थे तो यहाँ पर आए। और ये मजदूरों ने अपने माथे पर किड्स लाइट लेते हुए, यानी ऐसा चीज़ें लाइट है जो रास्ते में अंधेरे में भी उजाला दे। और ये देखिए, तो आप यहाँ जब भी आते हैं आपको बहुत खूबसूरत जर्नी मिलती है। और काका कैसे हैं आप? लोगों को आना चाहिए ना यहाँ पर? ओके, आना चाहिए ना देखने के लिए। देखिए यहाँ पर ये रक्षक हैं, यहाँ पर पूरा देखभाल करते हैं। भारत अनेक है और गुजरात और महाराष्ट्र की भूमि तो ऐसे भी आंदोलन क्रांतिकारियों की भूमि हमेशा से। ये देखिए यात्री है, यहाँ पर अश्विनी कुमार रेलवे स्टेशन है, सूरत के पास ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं वहाँ से वो लोग गुजरते हुए पूरा, ये देखिए ये पूरा दिखा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जन आंदोलन हुआ। और ये दांडी आंदोलन के बाद में देश में अंग्रेजों द्वारा जो नमक पर टैक्स लगा था उससे हटाया गया। और ये देख सकते हैं सब अलग अलग हैं, सब पूरी ये दर्शाया गया कि कैसे कैसे आंदोलन को लाया गया, आगे ले गया गया और अंग्रेजों से कैसे मुक्ति दिलाई गई इस देश को, उससे जुड़ा हुआ भी सब है।
गांधी ने रियल में दिया है समर्पण राष्ट्र के लिए। और ये है 24 दिन और 242 मील यात्रा, दांडी यात्रा पूरा करने के बाद गांधी जी के स्वागत हुआ था। और ये देखिए, ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे, हम भी कुछ देना सीखे। सवाल तो हज़ारों उठा सकते हैं आप, पर आपने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए क्या किया है वो इम्पोर्टेंट है मित्रों। कमियां ना ढूंढो, खूबियों को आगे बढ़ाओ, अपने अंदर भी वो खूबी लाओ। गांधी जी एक छोर पर देश को संभाले थे, कोई डाउट नहीं है। वो एक लीडर थे और एक ऐसे लीडर, देखिए समुद्र के नहर, समुद्र में नहाकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। आप सोचिए, समुद्र में उन्होंने नहाया था, मुट्ठी भर नमक उठाया। और देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक धाम है, एक युग पुरुष का, एक राष्ट्रभक्त का। देखिए, गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनकी आज़ादी के आंदोलन के बाद हिंसा आखिरी रूप ले, पाकिस्तान नहीं बना होता। लेकिन जो हिंसक चल रही थी कार्रवाई, गांधी जी भी उससे सहमे हुए थे, क्योंकि करोड़ों लोग मारे जाते। मजबूरी में दी गई थी बंटवारे का संशोधन, नहीं तो संभव नहीं था, क्योंकि जिन्ना ने भी जिद पकड़ के रखा था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। और सवाल है कि उस समय वो उचित था कि अनुचित था, ये नहीं कह सकता, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिस भूमि को आज भारत कहते हैं, जिस भूमि को भारत माँ कहते हैं, उस भूमि को संभाल के रखना और उससे उसके प्रति समर्पण, ये हमारा दायित्व है। ये देखिए, आंदोलन में जो लोग साथ में निकले थे गांधी जी का, ये उनकी प्रतिमा है। ये सब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये उनकी प्रतिमा है। लोग कैसे उनके साथ निकले थे, अपने अपने बिस्तर, अपने सामान सब साथ में लेके निकले। और ये देखिए, ये सब, ये देखिए कैसे यहाँ पर पूरा सजाया हुआ है। 3 ही साल हुए सर इसको। वाकई आप आइए, मोस्ट वेलकम मैं कह सकता हूँ। आप आओगे तो बोरिंग फील नहीं होगा आपको। बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपको देखने को मिलेगा। 3 ही साल गांधी का धाम है, बहुत खूबसूरत बना चुके हैं, बहुत खूबसूरत बन चुका है ये। तो जब भी आप आएंगे, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको यहाँ का व्यूज़ मिलेगा देखने को। इतिहास से पूरा डिटेल में लिखा हुआ भी है। और ये सब जो आंदोलन में नमक बांध कर निकले थे, वाकई गांधी जी। ये देखिए, आगे महात्मा गांधी, ये उनकी पूरी जर्नी है। और ये गांधी जी का मुख्य प्रतिमा, जहाँ पर लाइटिंग भी है। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, काफ़ी खूबसूरत है ये। लोग यहाँ के फ़ोटो शूट भी करवाते हैं। देखिए सर, मैं एक भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, हिंदू होने पर बहुत गर्व है मुझे। लेकिन भारतीय होने के नाते अपने देश, अपने नेशन पर प्राउड करना हमारा धर्म। और ये देखिए, वाकई गांधी जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए, अहिंसा का पुजारी, भारत भूमि के राष्ट्रपिता, काफ़ी दूर से चल के आए हम, पर यहाँ आने के बाद ये तो एहसास हुआ कि हम सही जगह आए हैं, सही व्यू आपको दिखा रहे हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको देखने को बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिलेगी। और ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा तालाब जैसा है, पानी है यहाँ पर। तो ये है पूरी गांधी की जर्नी। और ये देखिए, ऊपर आसमान में डायमंड का वो आकार में लगाया हुआ वहाँ पर लाइट है, जो पूरी यहाँ चमकता है। तो मोस्ट वेलकम आप आइए, बहुत ही खूबसूरत है दांडी यात्रा की एक खूबसूरत सी जर्नी। तो मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट व्यू दिखाऊंगा और मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत अच्छा लगा होगा आप सबको। तो मोस्ट वेलकम आइए,
प्रकाश शर्मा ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जितना मेरा वीडियो वायरल होगा दोस्तों, उतना ही मेरी हौसला बुलंद होगी और उतना ही दूर दूर जाकर हर टूरिस्ट प्लेस, धार्मिक टूरिस्ट प्लेस और इसके साथ में ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस और कई सिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छा लगा, आई होप। तो चलिए मिलते हैं प्रकाश शर्मा ब्लॉग में। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।